champion of the champion, Mr. India 2024 goes to Ram Nivas, trust number 252, Indian Railways. तो दोस्तों हमारा 2024 का मिस्टर इंडिया अब खत्म हो चुका है और मैं उसके रिजल्ट्स और इस वीडियो के अंदर खासकर मैं बात करने वाला हूँ ओवरऑल्स के बारे में और जो हमारा मेन जो होती है हमारी मेन कैटेगरी मिस्टर इंडिया के अंदर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको बहुत मजा आने वाला है, तो फिर देर किस बात का, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाली वीडियो एक दिन के बाद क्यों आ रही है। ये वीडियो एक दिन के बाद इसलिए आ रही है क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, दिल्ली से पंजाब गया था और बीच में कुछ दिक्कतें हो गई थी, तो इसलिए आज ये वाली वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए गाइस। बिना टाइम वेस्ट करे हुए आज हम लोग बात करते हैं जो हमारी वेट कैटेगरीज हुई थी। अभी मैं सारी वेट कैटेगरीज के बारे में इस वीडियो में नहीं बात करने वाला, वो आगे वाली वीडियोस के अंदर हम लोग बात करेंगे। लेकिन दोस्तों जो हमारी मेन कैटेगरी थी जिसके बारे में एक हाइप बनी हुई थी मिस्टर इंडिया की, और वो कैटेगरी होती है बिलो 100 kg, जिसमें कि लगभग 15 से लेकर 16 एथलीट्स होते हैं। उनमें से पहले जजेस 8 बॉडी बिल्डर्स को अलग से बुलाते हैं और अलग से उनको साइड पे करते हैं जिनका की मेन कंपैरिजन होना होता है, जिसमें काफी नामी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जिसमें से हमारे होते हैं रामनिवास मलिक जी, अनुज तालियान, हमारे एक और पुराने लेजेंड बॉडी बिल्डर जिनका नाम है मुरली कुमार, और नए उभरते हुए सितारे और बॉडी बिल्डर सांध्या बिष्ट जो कि सिर्फ 25 साल के हैं। इतनी टफ लाइनअप के अंदर जो ये मुकाबला हुआ था और वहां पे जितने बैठे हुए लोग थे जो वहां पर शोर मचा रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे एथलीट्स को, वहां पे एक बहुत ही अलग ही टाइप की जो है वाइब आ रही थी और इन्वायरमेंट बना हुआ था वहां पर। आप लोग यहाँ पे क्लिप्स में देख सकते हो जो लोग वहां पे पागलों की तरह चिल्ला रहे थे अपना गला फाड़ के, और खासकर ज्यादातर जो शोर मच रहा था वो था अनुज तालियान के लिए और साथ ही में रामनिवास मलिक जी के लिए, जो है इन दोनों के लिए खासकर बहुत ही ज्यादा वहां पे लोग शोर मचा रहे थे और अपना सपोर्ट दिखा रहे थे, और उनके शोर को कंट्रोल करना भी काफी हद तक मुश्किल हो गया था। लेकिन जजेस ने अपना काम करना था और उन्होंने अपना काम किया, और ये लोग बॉडी बिल्डर्स का वहां पे कंपैरिजन करवाते हैं। बात करते हैं दोस्तों रामनिवास मलिक से। बैक और ग्लूट्स के मामले में दोस्तों वो डोमिनेट कर रहे थे इस पूरे लाइनअप के अंदर, खासकर अपने वहां पे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को शो कर रहे थे जजेस को कि देखो मेरे से बढ़िया ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स किसी के भी नहीं है वहां पर। साथ ही में मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि उनकी चेस्ट वाली साइड पे जो लंप नजर आ रहा था, वो लंप मैंने पहले भी पॉइंट आउट करा हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनको इंजरी हो गई थी चेस्ट की, इस कारण की वजह से वो लंप अलग से ही जो है उनके शरीर पर नजर आता है। इंजरी उसका एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों अनुज तालियान, एक कंप्लीटली फ्रीकी बॉडी बिल्डर जो है वो स्टेज पर नजर आ रहे थे। उनका स्टेज प्रेजेंस सबसे ज्यादा बेहतरीन लग रहा था स्टेज पर। उनका कंडीशन आए थे वो लास्ट टाइम से बेटर कंडीशनिंग के अंदर उनकी इस वाली शो के अंदर जो है कंडीशन नजर आ रही थी। बाय फार द बेस्ट लेग्स इन द कॉल आउट, सबसे ज्यादा जो बड़े लेग्स थे साइज के अंदर वो थे अनुज तालियान के। नेक्स्ट बॉडी बिल्डर आते हैं हमारे पुराने मास मॉन्स्टर मुरली कुमार। इनको कौन नहीं जानता, ये बहुत टाइम से जो है compete करते हुए आ रहे हैं, कई बार ओवरऑल टाइटल्स जीते हैं और काफी बार ये चैंपियन बने हुए हैं। और उनके साथ दोस्तों देखे जाते हैं आयरन सानी भिष्ट, जो सिर्फ दोस्तों इनकी उम्र है 25 साल, और ये अपना दोस्तों कंपटीशन खेलने के लिए आते हैं, और ये हमारे नए मास मॉन्स्टर। अभी जजेस इन सारे बॉडी बिल्डर्स का कंपैरिजन करवाते हैं और साथ ही में उनको ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। ये लोग 8 बॉडी बिल्डर्स का कॉल आउट करवाते हैं, जिसके अंदर की दोस्तों बाद में बुलाया जाता है, बाद में होता है उसके कंफर्मेशन राउंड, जिसके अंदर की 3rd और 4th प्लेसिंग का कंफर्मेशन राउंड होता है, जिसमें 2 बॉडी बिल्डर्स को बुलाया जाता है, जिसमें से दोस्तों सांध्या बिष्ट और मुरली कुमार स्टेज पर आते हैं। यानी कि दोस्तों हमारे पुराने मास मॉन्स्टर मुरली कुमार और नए मास मॉन्स्टर सांध्या बिष्ट, और यहाँ पर होता है इन दोनों के बीच में कॉल आउट। अभी दोस्तों मैं आपको एनालाइज और पूरा मैं दिखाने वाला हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन करवाते हैं जजेस। दोस्तों पहला पोज और पहला नॉन मैंडेटरी पोज आप लोग कह सकते हो, जो कि है फ्रंट रिलैक्स। फ्रंट रिलैक्स से हमको ये देखा जा सकता है कि मुरली कुमार काफी ज्यादा बढ़िया कंडीशन के अंदर आए थे। उनकी बॉडी जो है काफी ज्यादा मिच्योर नजर आ रही है, ऑब्वियसली वो काफी टाइम से compete करते हुए आ रहे हैं, और सांध्या बिष्ट अभी नए बॉडी बिल्डर है हमारे, और जो ज्यादा डिटेल्स आ रही है और जो एक मेच्योर मसल जो नजर आ रही है वो आ रही है नजर मुरली कुमार की फिजिक पे। वो फ्रंट रिलैक्स से ही हमको पता चल सकता है। पहला पोज दोस्तों आता है हमारा जो कि मैंडेटरी पोज है फ्रंट डबल बाइसेप्स, और फ्रंट डबल बाइसेप्स के अंदर दोस्तों वही चीज आपको मैं यहाँ पे भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुरली कुमार की फिजिक पे अगर आप लोग चेस्ट देखोगे, उनकी चेस्ट पे ज्यादा अच्छी थिकनेस नजर आ रही है, ज्यादा डिटेल्स नजर आ रही हैं। सांध्या बिष्ट अभी वहां पर इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं शो कर रहे हैं। और वहीं पर अगर क्वाड्स के बारे में अगर बात करी जाए तो सांध्या के क्वाड्स जो है काफी ज्यादा थिक और बड़े नजर आ रहे हैं,
मुरली कुमार जो है हमारे सर, उनका कहीं ना कहीं जो क्वाड्स का साइज है पहले से कम हो चुका है। स्ट्रक्चर जो है उनका पहले से थोड़ा सा स्टेप डाउन हो चुका है। ऑब्वियसली एज एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है इसका, लेकिन फ्रंट डबल बाइसेप्स के अंदर जो ज्यादा डिटेल्स शो कर रहे हैं और जो ज्यादा मेच्योरिटी शो कर रहे हैं वो है मुरली कुमार। नेक्स्ट पोज आता है हमारा साइड चेस्ट पोज। साइड चेस्ट पोज के अंदर मुरली कुमार एक अलग ही लेवल का जो है थिकनेस और अपना विथ शो कर रहे हैं इस वाले पोज के अंदर। इनका ये वन ऑफ द बेस्ट पोजेस मुझे लगता है। इनकी चेस्ट थिक और राउंड नजर आ रही है। हालांकि डेल्ट्स मैं सांध्या बिष्ट के ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ इस वाले पोज के अंदर। और सांध्या बिष्ट जिस तरीके से इस पोज को एग्जीक्यूट करते हैं वो थोड़ा बहुत फेमिलियर लग रहा है बिग्रामी के साथ। बिग्रामी भी थोड़ा झुककर जो है अपना साइड चेस्ट पोज हिट करते हैं, तो थोड़ी बहुत सिमिलरिटी यहाँ पर सांध्या बिष्ट और बिग्रामी की जो है नजर आती है साइड चेस्ट पोज के अंदर। हालांकि दोस्तों उनका कंपैरिजन हो रहा है मुरली कुमार के साथ, और मुरली कुमार दोस्तों एज ऑलवेज यहाँ पर ज्यादा बेटर सेपरेशन अपनी शो कर रहे हैं। उनके आर्म्स, उनकी डेल्ट्स में ज्यादा सेपरेशन है, ज्यादा डिटेल्स वहां पर शो हो रही है। उनकी चेस्ट ज्यादा राउंड नजर आ रही है। सांध्या बिष्ट नो डाउट एक बहुत ही साइज वाले बॉडी बिल्डर हैं, लेकिन सेपरेशन के मामले में वो अभी भी बहुत सी चीजें अभी लैक कर रहे हैं इस वाले पोज के अंदर। और इसके बाद हमारा पोज आता है बैक डबल बाइसेप्स, और ये वाला वो पोज है जो कि एक तरीके का नॉकआउट पंच बन जाता है मुरली कुमार का। और नॉकआउट पंच इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वाले पोज के अंदर प्रूव हो जाता है कि ये वाला कॉल आउट मुरली कुमार जीत जाते हैं। और दोस्तों मुरली कुमार यहाँ पे बहुत ही अच्छी डिटेल शो कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप उनके ट्रैप्स देखोगे, ट्रैप्स के साथ उनके लैट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा वाइड नज़र आ रहे हैं व्हेन कंपेयर टू सांध्या बिष्ट। उनके हैमस्ट्रिंग जो हैं वो ज़्यादा डिटेल्स शो कर रहे हैं। दोस्तों सांध्या बिष्ट अभी एक नई बॉडी बिल्डर है, अभी वो और ज़्यादा जब मसल मेच्योरिटी लेकर आएंगे, जब और बेटर अपनी डिटेल्स लेकर आएंगे, तो फिर डेफिनेटली वो इस पोज को ओन कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल इस पोज को जो ओन कर रहे हैं वो है मुरली कुमार, और दोस्तों ये वाला पोज भी जो है मुरली कुमार को जाता है। नेक्स्ट पोज दोस्तों, इसके बाद जो जजेस है वो बैक लैट स्प्रेड नहीं करवाते हैं। इसके बाद सीधा एब एंड थाई की तरफ वो बढ़ जाते हैं, और एब एंड थाई के अंदर दोस्तों जो ज्यादा बेटर स्ट्रक्चर मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है सांध्या बिष्ट का। लेकिन मुरली कुमार भी दोस्तों कम नहीं है, वो अब काफी दोस्तों अपने एज के आगे निकल चुके हैं और अपने प्राइम पर नहीं है। बॉडी बिल्डर का अपना प्राइम वाला टाइम होता है और वो अपने टाइम से आगे निकल चुके हैं दोस्तों। मुरली कुमार दोस्तों फिर भी अपने एज के हिसाब से काफी अच्छे नजर आ रहे हैं इस वाले पोज के अंदर। लेकिन इस वाले पोज में दोस्तों सांध्या के जो क्वाड्स हैं वो मुझे ज्यादा बेटर नजर आ रहे हैं। उनका जो पूरा वी टेपर आ रहा है वो थोड़ा बेटर मुझे नजर आ रहा है व्हेन कंपेयर टू मुरली कुमार। तो ये वाला कॉल आउट हमारा खत्म हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों जो फर्स्ट और सेकंड के लिए जो मुकाबला होता है वो होता है दोस्तों रामनिवास मलिक और अनुज तालियान के बीच में। दोस्तों वही वाली कहानी है, लास्ट ईयर या फिर उससे पिछले साल जो है ओवरऑल के मुकाबले के लिए हुआ था फर्स्ट और सेकंड, लेकिन इस बारी बिलो 100 kg कैटेगरी के अंदर रामनिवास मलिक वर्सेस अनुज तालियान होता है। और जैसे दोस्तों फिल हीथ और काई ग्रीन के बीच में जो राइवलरी होती थी और जब मैच होता था, इन दोनों के बीच में जब कंपैरिजन होता था तो क्राउड बढ़ जाती थी दो हिस्सों में। वैसे ही दोस्तों जब रामनिवास मलिक जी और अनुज तालियान भाई की तरफ जब इन दोनों के बीच में जब मुकाबला होता है तो क्राउड भी फिर बढ़ जाती है। एक ऑडियंस अनुज तालियान को सपोर्ट कर रही होती है तो दूसरी तरफ रामनिवास मलिक जी के नाम के नारे लग रहे होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन के साथ, और पहला नॉन मैंडेटरी पोज होता है फ्रंट रिलैक्स। और फ्रंट रिलैक्स के अंदर दोस्तों जो स्टेज प्रेजेंस है वो मैं कहना चाहूंगा कि अनुज तालियान की बहुत ही बढ़िया स्टेज प्रेजेंस उनकी मुझे लगती है। वो ज्यादा बड़े नजर आ रहे थे, विथ के अंदर ज्यादा वाइड है वो, तो इस कारण की वजह से दोस्तों उनका जो स्टेज प्रेजेंस है अनुज तालियान का वो बहुत ही ऑसम नजर आ रहा होता है। खासकर जो उनका मोस्ट मस्कुलर जैसे वो करते हैं तो उसमें तो भाई वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल नजर आ रहे होते हैं। पहला एक्चुअल पोज दोस्तों हमारा होता है फ्रंट डबल बाइसेप्स, और फ्रंट डबल बाइसेप्स में दोस्तों कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। जहां पर फ्रंट रिलैक्स के अंदर अनुज तालियान काफी डोमिनेट कर रहे होते हैं, वहीं पर रामनिवास मलिक जी की फिजिक में जैसे जान आ जाती है जब वो फ्लेक्स करते हैं। फ्रंट डबल बाइसेप्स में दोस्तों अनुज तालियान की जो बाइसेप्स है वन कंपेयर टू रामनिवास मलिक जी, रामनिवास मलिक के जो बाइसेप्स है ज्यादा वेल सेपरेटेड नजर आ रहे होते हैं और ज्यादा बेहतर पीक्स जो है रामनिवास मलिक के नजर आ रहे होते हैं। वहीं पर मिड सेक्शन के मामले में अनुज तालियान का जो मिड सेक्शन है काफी ब्लॉकी सा है, और रामनिवास मलिक जी का भी बहुत ज्यादा कोई प्लीजिंग सा नहीं नजर आ रहा है। और क्वाड्स के मामले में दोस्तों अनुज तालियान के क्वाड्स ज्यादा बड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन रामनिवास मलिक जी को पता है कि फ्लेक्स कैसे करा जाता है और कैसे डिटेल्स शो करी जाती हैं क्वाड्स में, तो ज्यादा सेपरेशन और डिटेल्स रामनिवास मलिक शो कर रहे हैं इस पूरे पोज के अंदर, और पूरी बॉडी में ज्यादा डिटेल्स जो है वो रामनिवास मलिक जी की बेहतर नजर आ रही है। इसी के बाद अगला पोज आता है फ्रंट लैट स्प्रेड, और दोनों ही बॉडी बिल्डर्स थोड़ा पीछे होके जो है अपना फ्रंट लैट स्प्रेड करते हैं, जैसे थोड़ा आगे होके नहीं करते हैं। दोनों ही बॉडी बिल्डर्स अगर आप लोग देखोगे तो थोड़ा पीछे होके अपना फ्रंट लैट स्प्रेड वाला पोज करते हैं। आप लोग बताओ आपको कौन ज्यादा बेटर लग रहा है इस पोज के अंदर। हालांकि मैं यही बोलूंगा कि पूरी जो डिटेल्स है जो ज्यादा शार्प नजर आ रहे हैं, खासकर आप लोग क्वाड्स में देख सकते हो कि रामनिवास मलिक जो है कितने ज्यादा एकदम शार्प से नजर आ रहे हैं, और उनका आप लोग पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो कि पूरी बॉडी जो है एकदम वेल कंडीशनड है। लेकिन दोस्तों हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि अनुज तालियान जो है वो अपने स्ट्रक्चर के मामले में और अपनी विथ के मामले में
कम नहीं नजर आ रहे हैं। अगला पोज दोस्तों आता है साइड चेस्ट पोज, और ये वाला पोज मैं कहूंगा कि अनुष तालियन कन्विंसिंगली ये वाला पोज जीत जाते हैं। जिस तरीके से ये वाला पोज वो हिट करते हैं उन पे पूरा सूट करता है। उनकी चेस्ट जैसे पॉप करते हुए बाहर आती है और जैसे वो हिट कर रहे हैं ये वाला पोज, तो बहुत ही अच्छा लगता है उन पे। और रामनिवास मलिक जी के बारे में मैं यही बोलूंगा कि उनकी चेस्ट पे जो लंप और जो इंजरी हुई हुई है, और रामनिवास मलिक वही वाली साइड अपनी साइड चेस्ट के अंदर दिखा रहे हैं जहां पर उनको इंजरी हुई हुई है। इस वाले पोज के अंदर दोस्तों भले ही वो शार्प नजर आ रहे हैं, लेकिन जो अनुष तालियन की चेस्ट है वो मच बेटर नजर आ रही है, और कन्विंसिंगली जो है अनुष तालियन रामनिवास मलिक को ये वाले पोज के अंदर हरा देते हैं। और जो अगला पोज हमारे सामने आने वाला है वो है बैक डबल बाइसेप्स, और ये वाला पोज दोस्तों कंफर्मिंग पोज है कि मिस्टर इंडिया कौन बनता है इन दोनों के बीच में। और यहाँ पर दोस्तों रामनिवास मलिक जो अपनी बैक के अंदर ज्यादा सुपीरियर, मैं कहूंगा कि सुपीरियर बैक उनकी नजर आ रही है। सुपीरियर मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप लोग उनके ट्रैप्स देखोगे तो मच बेटर है व्हेन कंपेयर टू अनुष तालियन। उनके आप लैट्स देखो, मिडिल पार्ट ऑफ द बैक देखो, साथ ही में लोअर बैक उनकी देखो, प्लस ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स के बारे में बात करो, फिर तो कहानी खत्म हो जाती है। क्योंकि रामनिवास मलिक सबसे बेस्ट ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स लेकर आए थे इस पूरे शो के अंदर, और इस पोज को वो कन्विंसिंगली, और मैं कहूंगा कि इस पूरे जो है बैक शॉट को कन्विंसिंगली जीत जाते हैं रामनिवास मलिक जी। और अनुष तालियन यहाँ पे दोस्तों काफी ज्यादा जो है डिटेल्स मिस कर रहे हैं, सेपरेशन मिस कर रहे हैं, थिकनेस मिस कर रहे हैं बैक की यहाँ पर। हालांकि उनके हैमस्ट्रिंग भी अच्छे नजर आ रहे हैं, बट इट्स नथिंग व्हेन कंपेयर टू रामनिवास मलिक जो डिटेल्स अपनी लेकर आए थे बैक के मामले में और अपने ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग की। अगले वाला बैक पोज आता है हमारा बैक लैट स्प्रेड, और यहाँ पे दोस्तों कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। ये थोड़ा सा क्लोज पोज है व्हेन कंपेयर टू बैक डबल बाइसेप्स। बैक डबल बाइसेप्स के अंदर रामनिवास मलिक जितना डोमिनेट कर रहे होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मामला जो है मुझे क्लोज नजर आ रहा है। और हालांकि दोस्तों रामनिवास मलिक जो है यहाँ पे ज्यादा विथ अपनी शो कर रहे हैं, ज्यादा उनकी बैक और उनके ट्रैप्स जो हैं पॉप कर रहे हैं, बट अनुष तालियन भी दोस्तों अच्छे नजर आ रहे हैं इस पोज के अंदर। लेकिन दोस्तों वही बात आ जाती है ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के मामले में रामनिवास मलिक ज्यादा बेहतर और सुपीरियर नजर आ रहे हैं, और ये वाला पोज भी फिर वही ले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला पोज आता है साइड ट्राइसेप्स वाला पोज, और यहाँ पर दोस्तों यही बोलूंगा कि ये वाला पोज जो है एकदम वर्स्ट पोज है अनुष तालियन का। अनुष तालियन का ये वर्स्ट पोज इसलिए जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट करते हैं, उनका जो गट है वो यहाँ पर बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर अगर आप लोग रामनिवास मलिक का मिड सेक्शन देखोगे तो एकदम क्लासिक तरीके से जो है ये हिट कर रहे हैं पोज, और बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल बनाकर रखा हुआ है अपने मिड सेक्शन पर। और ट्राइसेप्स के बारे में अगर बात करी जाए तो दोनों का ही ट्राइसेप्स बहुत ज्यादा थिक नहीं है, ऑलमोस्ट सेम साइज का है दोनों का ट्राइसेप्स, बट जो हिट करने का तरीका है रामनिवास मलिक जी का वो ज्यादा एस्थेटिक नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत क्लासिक फिजिक टाइप का जो है मुझे इनका ट्राइसेप्स हिट करने वाला पोज नजर आ रहा है। बट अनुष तालियन का दोस्तों बाय फार ये वर्स्ट पोज मुझे लगा इस पूरे कॉल आउट के अंदर। वो ठीक से हिट नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर उनका गट भी थोड़ा बहुत बाहर आ रहा है, तो फिर जीत जाते हैं ये वाला पोज भी रामनिवास मलिक। नेक्स्ट पोज दोस्तों आता है एबन थाई, और एबन थाई में दोस्तों यहाँ पर अनुष तालियन अपना अच्छी खासी डिटेल शो कर रहे हैं अपनी सेराटस मसल और अपने ओब्लिक्स पर। लेकिन दोस्तों जो वेल कंडीशनड बॉडी बिल्डर है, ज्यादा बेटर जो कंडीशनिंग लेकर आए थे वो थे रामनिवास मलिक, और जिसको हम लोग कहते हैं बिस्किट वाले एब्स वो थे रामनिवास मलिक के इस वाले पोज के अंदर। और अब तो भाई अगर आप क्वाड्स भी देखोगे तो ज्यादा डिटेल्स जो है, हालांकि साइज में छोटे लेकिन डिटेल्स के मामले में ज्यादा सुपीरियर लग रहे हैं इस कॉल आउट के अंदर। और उसके बाद दोस्तों ये वाला कॉल आउट हमारा खत्म हो जाता है। हालांकि दोस्तों मोस्ट मस्कुलर पोज नहीं जज करा जाता इस कॉल आउट के अंदर, और नहीं इस शो के अंदर जज करा जाता। अगर करा जाता तो फिर अनुष तालियन का जो मोस्ट मस्कुलर पोज आ रहा था भाई, खासकर हैंड्स क्लैप्स वाला मोस्ट मस्कुलर जो वो करते हैं, बहुत ही ज्यादा डेंजरस लगता है वो। तो फिर हो सकता है कि शायद वो वाला पोज वो जीत जाते, लेकिन नहीं दोस्तों, नहीं होता वो वाला पोज कंपैरिजन में। और रिजल्ट्स के बारे में बात करूं दोस्तों तो बिलो 100 kg कैटेगरी के अंदर 5th प्लेसिंग आती है प्रशांत कुमार सिंह की, 4th प्लेसिंग पर आते हैं सांध्या भिष्ट, 3rd पर आते हैं मुरली कुमार, और हमारे रनर अप रहे थे इस कॉन्टेस्ट के और 2nd प्लेसिंग लेकर आते हैं अनुष तालियन, और 1st प्लेसिंग पर आते हैं रामनिवास मलिक। और इस वाले राउंड के जो रिजल्ट्स हैं मेरे को थोड़ा बहुत 97 ओलंपिया की याद दिलाते हैं। जब आप सभी लोगों को याद होगा कि डोरियन येट्स का एक आर्म जो था पूरा ही इंजर्ड था, उसके बावजूद भी वो 97 ओलंपिया जीत जाते हैं और नासिर को हरा देते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया शेप पर आए थे और बहुत ही एक स्टेज प्रेजेंस वाले बॉडी बिल्डर थे। तो उन दोनों का कंपैरिजन मेरे को थोड़ा बहुत रामनिवास मलिक जी का जो इंजर्ड उनकी जो चेस्ट थी लेकिन वो कंडीशनड आए थे, जैसे कि डोरियन आए थे कंडीशन 97 में, और वही चीज मुझे अनुष तालियन की जो स्टेज प्रेजेंस थी इस शो के अंदर, वही मुझे 97 के नासिर की याद दिलाती है, जो उनका स्टेज प्रेजेंस और बढ़िया शेप अपनी लाइफ की वो लेकर आए थे 97 ओलंपिया में। हालांकि दोस्तों ये वाला जो रिजल्ट आया मिस्टर इंडिया का मुझे बिल्कुल भी जो है कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं लगा है, फेयर रिजल्ट आए हैं। और नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं ओवरऑल फाइट के बारे में। ओवरऑल फाइट में दोस्तों जितने भी वेट कैटेगरीज थी 75 kg, 80 kg और जितने भी वेट कैटेगरीज होती हैं, सभी के गोल्ड मेडलिस्ट को ओवरऑल फाइट के लिए बुलाया जाता है। और 6 से 7 बॉडी बिल्डर्स को जो है उनमें से
3 बॉडी बिल्डर्स को सिलेक्ट करा जाता है फाइनल कॉल आउट के लिए, और इन तीनों में से दोस्तों डिसाइड करा जाएगा चैंपियन ऑफ चैंपियंस का। इन 3 बॉडी बिल्डर्स में से दोस्तों एक बॉडी बिल्डर होते हैं ट्रंक नंबर 196 जिनका नाम था महेश पाटिल, फिर आते हैं ट्रंक नंबर 238 और हमारे रामनिवास मलिक जी। तो इन तीनों बॉडी बिल्डर्स के बीच में दोस्तों होता है कंपैरिजन, या फिर कह सकते हो फाइनल कॉल आउट, जिसमें से कि विनर को डिसाइड करा जाएगा ओवरऑल्स के। और यहाँ पे दोस्तों जो कंपैरिजन था काफी ज्यादा क्लोज का था कंपैरिजन, ऐसा नहीं था कि रामनिवास मलिक जी बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे इस वाले राउंड के अंदर। हालांकि बैक के मामले में बोलूंगा कि रामनिवास मलिक जी डोमिनेट कर रहे थे, खासकर ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के मामले में। अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो किसी भी बॉडी बिल्डर के इतने ज्यादा श्रेडेड ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स नहीं थे वहां पर। लेकिन दोस्तों बैक के मामले में महेश पाटिल जो है बहुत अच्छे नजर आ रहे थे और उनकी भी बैक मुझे अच्छी नजर आई। यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो 3rd प्लेसिंग पर आते हैं ट्रंक नंबर 238 जो कि शायद मणिपुर से बिलोंग करते हैं। 2nd पर आते हैं महेश पाटिल जिनको मिलता है 1 लाख प्राइज मनी और हमारे विनर बन जाते हैं और ओवरऑल्स के चैंपियन या फिर चैंपियन ऑफ चैंपियंस जिनका नाम है रामनिवास मलिक और उनको मिलते हैं 3 लाख का प्राइज मनी। इसके बाद दोस्तों कुछ अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, इससे पहले वैसे कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं जिसके अंदर की दोस्तों बॉडी बिल्डर ऑफ द डेकेड का अवार्ड जाता है रामनिवास मलिक को, क्योंकि वो बहुत ही टाइम से कम्पीट करते हुए आ रहे हैं आईबीबीएफ फेडरेशन के लिए और बहुत ही लॉयल रहे हैं अपनी फेडरेशन के लिए और काफ़ी मेडल्स भी जीते हैं, आप सभी लोगों को मालूम होगा। उसके बाद अवार्ड मिलता है बॉडी बिल्डर ऑफ द ईयर का, जो मिलता है अवार्ड, जिसको मिलता है अवार्ड उनका नाम था सर्वनन मनी। और सर्वनन मनी दोस्तों मिस्टर इंडिया नहीं आए होते हैं, वहाँ पर मौजूद नहीं होते, तो किसी और को वो वाला जो है अवार्ड दिया जाता है उनके बिहाफ पर। और सर्वनन मनी आप सभी लोगों को मालूम होगा कि वो काफ़ी चैंपियनशिप्स उन्होंने लास्ट ईयर जीती थी, साउथ एशिया चैंपियनशिप, साथ ही में मिस्टर वर्ल्ड की। तो इस कारण की वजह से उनको बॉडी बिल्डर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है आईबीबीएफ की तरफ से। नेक्स्ट दोस्तों टीम चैंपियनशिप अवार्ड्स दिए जाते हैं, जहां पर की 3rd प्लेसिंग आती है टीम मणिपुर की जिनको मिलते हैं 85 पॉइंट्स। 2nd प्लेस और रनर अप रहे थे टीम महाराष्ट्र जिनको मिलते हैं 310 पॉइंट्स। और 1st प्लेसिंग आती है रेलवे स्पोर्ट्स की और यहाँ पर उनको मिलते हैं 425 पॉइंट्स। और यहाँ पे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स वहां पर आ जाते हैं जिसमें कि वो रामनिवास मलिक जी भी आते हैं, वो रेलवे स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। और मेरे लिए भी एक्सपीरियंस एक नया एक्सपीरियंस था कि मैं ऐसे अवार्ड्स देख रहा था, क्योंकि यूजुअली आईबीबी शोज के अंदर ऐसे टीम चैंपियनशिप्स वाले अवार्ड नहीं दिए जाते हैं। दोस्तों फाइनली मैं बात करना चाहूंगा कंक्लूजन के बारे में, और सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूंगा रामनिवास मलिक जी को कि वो फिर से दोस्तों बन चुके हैं मिस्टर इंडिया के ओवरऑल चैंपियन। लास्ट वो 2022 में बने थे और एक और बार दोस्तों लगातार उन्होंने रिपीट करा है, ओवरऑल वो चैंपियन बने मिस्टर इंडिया के 2024 के भी। और दोस्तों मैंने एक और चीज नोटिस करी कि रामनिवास मलिक जी बहुत ही ज्यादा जो है कॉल आउट्स के बीच में थक रहे थे, थकने के साथ उनको बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी और वो बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हो रहे थे। तो ये वाली चीज जो है नोटिस करी जा रही थी और उम्मीद करता हूँ कि उनकी हेल्थ जो है इसके बाद वो ठीक हो जाएगी और अपनी हेल्थ का वो ध्यान रखें। बाकी दोस्तों मिस्टर इंडिया इस बारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाया था आईबीबीएफ ने। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर दोस्तों आपको व्लॉग देखने को मिलेगा जो मैंने बॉडी बिल्डर्स से वहां पर बातें करी थी और क्या होता है बैक स्टेज पर मिस्टर इंडिया के और आईबीबीएफ शोज के। साथ ही में दोस्तों एज ऑलवेज आपको न्यूज वीडियोस भी देखने को मिली जाएगी चैनल पे, जो अपडेट्स आती है बॉडी बिल्डर्स की, तो उसके लिए भी आप लोग बने रहिए चैनल पे। और दोस्तों यही था रिव्यू और एनालिसिस 2024 मिस्टर इंडिया का। मैं दिल्ली से पंजाब गया था आप लोगों के लिए कवर करने के लिए इवेंट। और बस दोस्तों ये वाली वीडियो के लिए तो बस इतना ही, और बहुत ही जल्द आपको मिलता हूँ मैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।